आज हम पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर और उसके बाद डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक पे ट्रिप्लोप्लास्टिक में फर्दर कैटेगरीज देखी हमने, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और सीलोमेट्स। अब हम सीलोमेट्स को फर्दर एलेबोरेट करेंगे। सीलोमेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो इसकी कैटेगरीज हैं वो है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पर जो है इनकी डिवीजन है। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें शाइजोसीलस सीलम फॉर्मेशन होती है। शाइजोसीलस सीलम फॉर्मेशन इसको हम डिटेल में करेंगे और इसमें जो सीलम बनता है वो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म के बाद बनता है। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले इसकी फीचर्स देख लेते हैं कि प्रोटोस्टोम्स की फीचर्स क्या होती हैं। सबसे पहले इनमें जो है एम्ब्रियोलॉजिकली स्पाइरल क्लीवेज होती है। इनकी जो क्लीवेज है वो स्पाइरल होती है, ये भी हम डायग्राम से देखेंगे। और इनकी जो क्लीवेज है वो डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट मीन्स अगर हम इसको फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ डिवीजन में अगर टू डिवाइडेड और 4 डिवाइडेड सेल्स को जो है हम फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन में जो हमें सेल्स मिलेंगी, डॉटर सेल्स, अगर हम उनको सेपरेट कर लें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उनसे नहीं बन पाएगा। तो इनमें जो है अर्ली स्टेजेस में ही जो है फेट की जो है डिटर्मिनेशन हो जाती है, इसीलिए इनको डिटर्मिनेट कहते हैं। अगर हम इसको सेकंड स्टेज जो सेल्स होंगे उनको सेपरेट करेंगे या 4 स्टेज सेल्स होंगे उनको सेपरेट करेंगे तो हमें कोई कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। तो इनके जो फेट की डिटर्मिनेशन है वो पहले ही हो चुकी होती है। इसके बाद जो इनमें लार्वा बनता है वो टॉप शेप्ड लार्वा बनता है जिसको हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। और इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि प्रोटोस्टोम्स में जो ब्लास्टोपोर जो एक ओपनिंग होती है वो जो है माउथ बनाती है और एनस जो है उसके ऑपोजिट एंड से बनता है। तो अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये सब कैसे होता है। अभी हम देखेंगे कि स्पाइरल क्लीवेज होती क्या है। तो सबसे पहले जो ये प्रोटोस्टोम्स का हम देख रहे हैं, नीचे जो 4 सेल्स हैं वो लोअर टायर ऑफ सेल्स है और जबकि ऊपर के जो सेल्स है वो अपर टायर ऑफ सेल्स है। ये जो टायर्स ऑफ सेल्स है ये डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं है, ये स्लाइटली एक दूसरे से थोड़ा सा स्लाइटली अवे है, मतलब थोड़े से एक दूसरे के एंगल से जो है हट के जो है एक दूसरे पर पड़े। तो ये जो टायर्स ऑफ सेल्स है, सेकंड जो एरो के बाद जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं जहां माइटोटिक स्पिंडल आपको दिखाया गया है कि माइटोटिक जो स्पिंडल है वो इनमें ऑब्लिकली पास होती है, मतलब थोड़ा सा हट कर एंगल से थोड़ा हट कर पास होती है ऑब्लिकली। इसीलिए ये जो क्लीवेज आप देख रहे हैं ब्लैक में, इस क्लीवेज को हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। ये डायरेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा एंगल से हट कर है माइटोटिक स्पिंडल्स की ऑब्लिक नेचर की वजह से, अपीयरेंस की वजह से, नेचर नहीं अपीयरेंस की वजह से ये स्पाइरल क्लीवेज जो है एक स्पाइरल की तरह जो है क्लीवेज हुआ है जिस पर अपर टायर्स ऑफ सेल्स जो है लोअर टायर्स ऑफ सेल्स से स्लाइटली थोड़ा सा हट कर पड़े हुए। तो ये था इसमें स्पाइरल क्लीवेज। अब जो प्रोटोस्टेम्स में हम देखेंगे कि हम इसे शाइजोसीलस सीलम या फिर सीलम डिराइव्ड फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म क्यों कहते हैं, तो हम नीचे के जो डायग्राम्स है वहां से जो है इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लास्टुला स्टेज में जो एक्टोडर्म बनी है, एक सेल है उसमें अंदर कुछ नहीं है सिवाय एक ऊपर के एक्टोडर्म की लेयर के। दूसरा जो इसका स्टेज है वहां पर एक नीचे आप देख सकते हैं कि ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग बन रही है, एक इन्वेजिनेशन बन रही है। इस इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर और यहाँ से जो है माउथ भी बनता है। हमने कहा था कि प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, तो यही वो ब्लास्टोपोर है जो इन्वेजिनेट होकर अंदर जाएगा और माउथ की जो ओपनिंग है वो इसी ब्लास्टोपोर की एंड से ही बनेगी। और अंदर की तरफ जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है वो मेसोडर्म है। मेसोडर्म भी ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और दूसरी जो तीसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली जो ब्लास्टोपोर है वो ऊपर की तरफ जा चुका है और जो मेसोडर्म के सेल्स है वो भी ऊपर की तरफ जा चुके हैं और बीच में जो है एक लाइनिंग बन गई है। अब ये जो लाइनिंग है इसको हम गट कहते हैं, बीच की जो ओपनिंग है इसको हम गट कहते हैं। और नीचे वाला जो एंड जहां से ब्लास्टोपोर इन्वेजिनेट हुआ था
उस एंड ने माउथ बना लिया है, ऊपर के एंड को जो है हम एनस कहेंगे, ये एनस वाली एंड। इसके बाद जो बीच में ब्लू कलर का है, ये आपने पहले एरो में देखा कि सेल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, वो मीजोडर्मल सेल्स है। अब मीजोडर्म जो है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में आ गया है। इसी मीजोडर्म में अब स्प्लिटिंग होगी। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मीजोडर्म जो ब्लू कलर का जो एरिया है उसमें स्प्लिटिंग हो गई है, बीच में जो है सीलम बन गया है। सीलम है, सीलम के आउटर साइड पर भी मीजोडर्म और इनर साइड पर भी मीजोडर्म। इट मींस मीजोडर्म की स्प्लिटिंग हो गई है और उसके बीच में सीलम बन गया है मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से। उसके बीच का जो एरिया है वहाँ से सेल्फ इनर और आउटर साइड मूव कर गए और बीच में एक सीलम बन गया। अंदर की तरफ आपको गट नज़र आ रहा है और बाहर एक्टोडर्म। तो इस तरह से ये स्पाइरल क्लीवेज है और इसमें जो सीलम बनता है वो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ये था प्रोटोस्टोम्स के बारे में। अब हम देखेंगे डिट्रोस्टोम्स का। अच्छा, तो अब हम देखेंगे डिट्रोस्टोम्स के बारे में। डिट्रोस्टोम्स में जो क्लीवेज है वो रेडियल क्लीवेज है, जबकि प्रोटोस्टोम्स में स्पाइरल क्लीवेज थी। इनका जो सीलम फॉर्मेशन है वो एंटीरोसीलस। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इस सीलम का क्या मतलब है, ये कैसा सीलम होता है और ये कैसे डिफरेंट है प्रोटोस्टोम से। एंटीरोसीलम्स, एंटीरो मीन्स गट, तो इसका ताल्लुक जो है गट से है, सही। और इसके बाद जो है जो क्लीवेज है इनकी इनडिटर्मिनेट। इट मीन्स अगर 2 डिवाइडेड सेल स्टेज है या 4 डिवाइडेड सेल स्टेज या 16 और 8 जितना भी डिवाइडेड सेल स्टेज है, कोई भी सेल अगर आप ले लें और उसको जो है सेपरेट करें तो वो जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इनकी जो क्लीवेज है उनका फेट अर्ली स्टेजेस में जो है फिक्स नहीं, डिटरमिन नहीं होता है, ये लेट भी डिटरमिन हो सकता है। तो ये जो है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है इनकी। फिर जो इनका ब्लास्टोपोर है वो एनस बनाता है, जबकि प्रोटोस्टोम्स में माउथ बनाता है। और जो इनका लार्वा है वो किडनी बीन शेप्ड होता है, जिसको डाईप्लूरल या डाईप्लूरा लार्वा कहते हैं। और एग्जांपल्स, मैं आपको प्रोटोस्टोम्स की एग्जांपल्स बताना भूल गई। प्रोटोस्टोम्स की जो एग्जांपल्स थी वो प्लेटीहेलमिन्थीस नहीं, सीलमेट्स जो है हमारे पास जो स्टार्ट होते हैं वो मुलस्क से या एनालिड्स से स्टार्ट होते हैं। तो मुलस्क से लेकर एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये जितने भी हैं इन सब में जो क्लीवेज होगी वो प्रोटोस्टोम्स, ये सब प्रोटोस्टोम्स है और क्लीवेज इनमें स्पाइरल होगी। जबकि ड्यूटोस्टोम्स ये एकाइनोडर्म से लेकर कॉर्डेट्स तक बीच में जितने भी फाइला आते हैं, जितनी भी ग्रुप्स आती हैं, इन सब में जो क्लीवेज है वो रेडियल क्लीवेज है और इन सब को हम कहते हैं ड्यूटोस्टोम्स। तो अभी हम फर्दर जो है डिट्रोस्टोम्स को देखेंगे कि इनमें क्लीवेज कैसी होती है। अच्छा, तो डिट्रोस्टोम्स में हम अब देखेंगे कि ये प्रोटोस्टोम से कैसे डिफरेंट है। वहाँ पर हमने कहा था कि जो क्लीवेज है वो स्पाइरल है और जो अपर टायर्स ऑफ सेल है वो लोअर टायर ऑफ सेल से स्लाइट एंगल पर जो है पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अपर टायर्स ऑफ सेल्स एग्जैक्टली लोअर टायर्स ऑफ सेल्स के ऊपर पड़े हुए हैं। आप इसका टॉप व्यू भी देख सकते हैं और साइड व्यू भी देख सकते हैं। टायर्स ऑफ सेल बिल्कुल लोअर टायर्स ऑफ सेल्स के ऊपर पड़े और इसमें जो क्लीवेज है वो परपेंडिकुलर होगी। क्लीवेज वहाँ पर स्पाइरल थी, यहाँ पर रेडियल है, लेकिन जो माइटोटिक स्पिंडल्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसीलिए जो अपर टायर्स ऑफ सेल्स है ना वो लोअर टायर्स ऑफ सेल्स के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माइटोटिक स्पिंडल्स की जो अरेंजमेंट है वो परपेंडिकुलर है, जबकि प्रोटोस्टोम्स में जो उनकी अरेंजमेंट थी वो ऑब्लिक थी। इसीलिए अपर टायर्स ऑफ सेल्स स्लाइट एंगल पर थे फ्रॉम लोअर टायर्स ऑफ सेल्स। नेक्स्ट जो इसमें आएगा, हम ब्लास्टुला स्टेज में फिर से देखेंगे कि इसमें जो है एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई जो मैं आपको अभी बताऊंगी, वो ये कि सीलम डेवलप्स बाय आउट पॉकेटिंग ऑफ गट। गट की आउट पॉकेटिंग से सीलम डेवलप होता है। कैसे? ब्लास्टुला स्टेज में आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं है सिवाय एक्टोडर्म के अंदर बिल्कुल स्पेस है। फिर आप देख सकते हैं कि ब्लास्टोपोर दोबारा से इमेजिनेटरी और अंदर की तरफ से जा रही है और अंदर की तरफ इसने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये दिखने में बिल्कुल मिक्की माउस की तरह। इस स्ट्रक्चर का काम क्या है? अब इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, जब ये अंदर की तरफ इमेजिनेट कर रहा है तो अंदर की तरफ गट बन रही है और ये जो एंड है जो जहाँ से ब्लास्टोपोर इन्वेजिनेट हो रहा है ये यहाँ पर एनस बनाएगा, माउथ नहीं बनाएगा। प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर माउथ बना रहता है, यहाँ पर ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा। ब्लास्टोपोर यहाँ पर एनस बनाएगा और माउथ जो है इसके ऑपोजिट ऊपर के एंड से, आप देख सकते हैं माउथ लिखा हुआ है वहां से बनेगा, नीचे एनस बनेगा, ऊपर के एंड से माउथ बनेगा। यहाँ पर जो सीलम का फॉर्मेशन है वो एंटीरोसिलस था।
एंटीरो गट से डिराइव हुआ है। तो यहाँ पर जो सीलम बनेगा वो गट की आउट पॉकेटिंग से बनेगा। आप देख रहे हैं अंदर की तरफ गट बन रहा है और गट की दोनों साइड से दो पॉकेट्स बन रही हैं, जो दो आउटग्रोथ्स आप कह लें, दो पॉकेट्स बन रही हैं और वहीं से सीलम बन रहा है। और फिर सीलम बनने के बाद जो है नेक्स्ट जो डायग्राम में आप देख सकते हैं वो ब्लू कलर का जो मेसोडर्म है उसके अंदर सीलम है। सीलम को कवर किया और मेसोडर्म ने, और अंदर की तरफ आपके सामने गट बना हुआ है, नीचे की तरफ एनस है, ऊपर की तरफ माउथ है और मेसोडर्म ब्लू कलर में है और उसको सराउंड किया है एक्टोडर्म में। तो इसके बाद जो सीलम बनेगा आप देख सकते हैं कि सीलम दरमियान में है और उसकी साइडों पर मेसोडर्म बन गया है, अंदर की तरफ गट है और आउटर लेयर हमारा एक्टोडर्म है। अच्छा, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स में एक डिफरेंस ये भी है कि ड्यूटोस्टोम्स में सीलम पहले बन चुका है गट की आउट पॉकेटिंग से, देन उसके बाद मेसोडर्म बना है। और इसी तरह आप प्रोटोस्टोम्स में अगर आप वीडियो को दोबारा बैक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोटोस्टोम्स में पहले मेसोडर्म बना था और मेसोडर्म की स्प्लिटिंग के बाद सीलम बना था, और यहाँ पर पहले सीलम बना है देन उसके बाद जो है मेसोडर्म बना है। इसीलिए जो एसीलोमेट्स हम देख सकते हैं या सूडोसीलोमेट्स देख सकते हैं, या उसके बाद आप सीलोमेट्स की देख लें तो ये कह सकते हैं हम कि जो ये ड्यूटोस्टोम्स है, हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ये सीलम बना था, सबसे पहले एंटीरोसीलस सीलम बना था, सबसे पहले ड्यूटोस्टोम्स आए थे, फिर वहाँ पर जो है मेसोडर्म फिर जब आया उसके बाद और मेसोडर्म की फिलिंग हो गई तो सीलोमेट्स से एसीलोमेट्स डिराइव हुए। इस व्यू को जो है सपोर्ट करता है एंटीरोसीलस सीलम, जबकि शाइजोसीलस सीलम वो इस व्यू को सपोर्ट करता है कि सबसे पहले जो है हमारे पास बने थे पहले एसीलोमेट्स आए, एसीलोमेट्स का जो मेसोडर्म था उसकी स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग के बाद जो है सीलम बना, मतलब पहले मेसोडर्म फिर उसकी स्प्लिटिंग के बाद सीलम। तो क्या वो इस व्यू को सपोर्ट करता है कि एसीलोमेट्स से अराइज हुए सीलोमेट्स। तो ये था हमारा आज का पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एंड हो गया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।